दोस्तों, 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय देशों को भारत के मसालों, रेशम और सोने चांदी में गहरी दिलचस्पी थी। ये संपत्ति और वैभव उनके लिए अत्यंत मूल्यवान थी, लेकिन भारत तक पहुंचने का सीधा मार्ग उन्हें ज्ञात नहीं था। इसलिए उन्होंने समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश शुरू की। इस खोज ने एक नए युग की नींव रखी, जिसमें व्यापार, शक्ति और उपनिवेशवाद सभी जुड़े हुए थे। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। वास्को दा गामा 1468 में कालीकट पहुंचा। वहां उसका स्वागत स्थानीय शासक जमोरिन ने किया। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोची में फैक्ट्री स्थापित की और बाद में गोवा को अपनी राजधानी बनाया। 1510 में उन्होंने गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। पुर्तगालियों का यह आगमन भारतीय तटों पर यूरोपीय प्रभाव की शुरुआत थी और यह आगे आने वाले यूरोपीय उपनिवेशवाद का मार्ग तैयार करने वाला था। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच व्यापारियों ने भारत में सबसे पहले मसूलीपट्टनम में अपना केंद्र स्थापित किया। बाद में उन्होंने सूरत, नागपट्टनम और चंद्रसुरा जैसे अन्य व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए। डचों का उद्देश्य मुख्यतः मसालों और रेशम के व्यापार को नियंत्रित करना था और उन्होंने समुद्री और व्यापारिक तकनीकों में महारत हासिल की। इसी दौरान अंग्रेजों ने भी भारत में प्रवेश किया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सबसे पहले उनके जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में सूरत पहुंचे। इसके बाद 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र बढ़ाए और बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसे महत्वपूर्ण शहरों में फैक्ट्री और गोदाम स्थापित किए। यह धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों के राजनैतिक और आर्थिक प्रभुत्व की नींव बन गया। 1616 में डेनमार्क वालों ने भारत में प्रवेश किया। उन्होंने त्रांकबार और सैरामपुर में अपने केंद्र स्थापित किए। डेनिश व्यापारियों ने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाकर स्थानीय व्यापार को नियंत्रित करने की कोशिश की। उनका प्रभाव भले ही अंग्रेजों और पुर्तगालियों की तुलना में कम था, लेकिन उन्होंने भी भारतीय तटों पर यूरोपीय उपस्थिति का हिस्सा बनाया। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कोलबर्ट द्वारा की गई। भारत में उनका पहला केंद्र सूरत में स्थापित हुआ। इसके बाद प्रमुख केंद्र बने पौंडीचेरी, चंदननगर, माहे और करैकल। 18वीं सदी के मध्य 1741 से 1761 तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कई युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा गया। ये संघर्ष मुख्य रूप से व्यापार और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए थे। यूरोपियों का भारत में आगमन केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित किया। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी सभी ने अलग अलग समय और क्षेत्रों में अपने केंद्र बनाए और भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। यह क्रम धीरे धीरे ब्रिटिश शासन की स्थापना और भारत के इतिहास के एक नए युग की शुरुआत का कारण बना। इस प्रकार भारत में यूरोपियों का आगमन एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें व्यापार, संघर्ष, शक्ति और उपनिवेशवाद सभी शामिल थे। प्रत्येक यूरोपीय देश ने भारत में अपनी छाप छोड़ी और भारतीय इतिहास को नई दिशा दी।